हम देखते हैं कि हमें एक शख्स को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है, चिंता मत करो ज़ैनो, मेरे से तुम्हारा बहुत ज़्यादा ही हिसाब है और उस हिसाब को चुकता करने में बहुत जल्दी वापस आ रहा हूँ। तभी हम देखते हैं हमें एकदम से ज़ेनोसामा को दिखाया जाता है जो कि एकदम कुर्सी पे अपनी शान बैठे होते हैं। तभी उधर ग्रैंड प्रीस्ट आके ज़ेनोसामा से बोलते हैं, क्या बात है ज़ेनोसामा, आप काफ़ी परेशान से लग रहे हैं, क्या और भी कोई बात है जो कि आपको परेशान कर रही है? तभी इसी पे ज़ेनोसामा बोलते हैं, ग्रैंड प्रीस्ट, मुझे सच में नहीं पता कि वो आएगा या नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, गोबामो जो बोल के गए उसका कुछ ना कुछ मतलब तो ज़रूर है और मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है वो इस बार कुछ कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्लानिंग करके ही आएगा वापस। तभी इसी पे ग्रैंड प्रीस्ट ज़ेनोसामा से बोलते हैं, लेकिन ज़ेनोसामा, इस बार आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि इस बार मैं और गोकू भी आपके साथ होंगे। और रही बात गोबामो और शिन्गो की, इस बार वो एक बार आपके सामने आए तो सही, मेरे को पूरा यकीन है इस बार वो आ तो जाएंगे लेकिन वो जिंदा वापस कभी नहीं जा पाएंगे। कभी इसी पे ज़ेनोसामा बोलते हैं, नहीं ग्रैंड प्रीस्ट, इस बार की लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। इस बार सिर्फ मैं, तुम और गोकू ही नहीं, हमें और सबकी भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि जहाँ तक गोबामो बोल के गया था, मेरे को लगता है गोबामो के साथ वो भी आएगा और उसके साथ और भी लोग आएंगे और अब ये युद्ध बहुत लंबा चलेगा ग्रैंड प्रीस्ट और हम इसको ऐसे ही नहीं देख सकते, हमें इस युद्ध को बिल्कुल सीरियसली लेना होगा। तभी इसी पे ग्रैंड प्रीस्ट अपने मन ही मन बोलते हैं, मुझे सच में नहीं लगा था कि ज़ेनोसामा को भी आज तक किसी चीज़ की चिंता होगी, लेकिन आज ज़ेनोसामा की बातों से लग रहा है तो ये युद्ध बहुत बड़ा होने वाला है। तभी इसी पे ज़ेनोसामा ग्रैंड प्रीस्ट से बोलते हैं, बस ग्रैंड प्रीस्ट एक बार याद रखना, जिन्वो और गोबामो इस बार अकेले तो बिल्कुल भी नहीं आने वाले, बिल्कुल भी नहीं। तभी हमें एकदम से गोकू का सीन दिखाया जाता है और गोकू मन ही मन सोच रहा होता है, मुझे सच में नहीं लगा था कि फ्रीज़ा वापस आ जाएगा और मैं वापस से फ्रीज़ा को अपने हाथों से मारूंगा, लेकिन मेरे को पता नहीं क्यों उस फ्रीज़ा के लिए पहली बार आज बुरा सा लग रहा है कि मैंने फ्रीज़ा को अपने हाथों से मार दिया। तभी इसी पे वेजिटा बोलता है, हे कैकरॉट, आखिर तुम उस छिपकली के लिए इतना क्यों सोच रहे हो? तुम भूल गए उसने पास्ट में लेके अभी तक उसने हमारे साथ क्या क्या किया है, अर्थ पे कितनी तबाही मचाई है, तुम उसके बारे में भूल गए और तुम्हें उसको मारने में बुरा लग रहा है? आखिर ये तुम क्या बोल रहे हो कैकरॉट? तभी इसी पे गोकू वेजिटा से बोलता है, लेकिन वेजिटा, उसने भी तो हमारा टूर्नामेंट ऑफ पावर में साथ दिया, लेकिन एक बात समझ लो वेजिटा, अगर फ्रीज़ा नहीं होता तो शायद वो टूर्नामेंट ऑफ पावर हम हार जाते। वो तो आखिर में फ्रीज़ा और एंड्रॉयड 17 बच गए, वरना हम हार भी सकते थे उस टूर्नामेंट ऑफ पावर में और हमारा यूनिवर्स इरेज हो जाता। तभी इसी पे वेजिटा गोकू से बोलता है, ये आखिर तुम कैसी कैसी बातें कर रहे हो कैकरॉट, ये मत बोलो कि 17 भी हमारे साथ में बचा था और उस छिपकली ने भले ही हमारी मदद की थी, लेकिन हमारा साथ उसके साथ बस टूर्नामेंट ऑफ पावर तक ही था और या कि जब वो आज यहाँ पे आया तो तुमने उसको एक मौका देने की कोशिश भी करी, लेकिन उसने इनकार कर दिया, तो उसका मरना तो तय ही था। तभी इसी पे गोकू वेजिटा से बोलता है, शायद तुम ठीक कह रहे हो वेजिटा, मैंने फ्रीज़ा को एक मौका दिया था लेकिन उसने साफ साफ इनकार कर दिया। मैं खुद नहीं चाहता था कि फ्रीज़ा मेरे हाथों से वापस मरे, लेकिन मेरे पे और कोई रास्ता भी नहीं था क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो यूनिवर्स 7 में पूरी तबाही मचा देता और उसको यहाँ पे कोई भी नहीं रोक पाता, हम दोनों के अलावा, तो इसलिए मेरे को मजबूरन उसको खत्म करना ही पड़ा। तभी हम देखते हैं वेजिटा को एकदम से कुछ महसूस होता है और बोलता है, हे कैकरॉट, क्या तुम्हें ये महसूस हो रहा है? इसकी शक्ति ये बहुत ज़्यादा है, मेरी बॉडी पूरी काँप रही है। तभी इसी पे गोकू वेजिटा से बोलता है, हाँ वेजिटा, मैं भी इसकी शक्ति महसूस कर सकता हूँ, इसकी शक्ति तो कुछ ज़्यादा ही अलग है, सच में मुझे लगा नहीं था किसी की शक्ति इतनी ज़्यादा भी हो सकती है। तभी हम एकदम से ज़ेनोसामा का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं ज़ेनोसामा अपनी ट्रू फॉर्म में होते हैं। तभी इसी पे ज़ेनोसामा बोलते हैं, तो आखिरकार वो आ ही गया।
तभी इसी पे ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, ज़ेनोसामा हम इस लड़ाई के लिए बिल्कुल रेडी है। तभी हम एक शख्स को देखते हैं जो कि कहता है, ज़ेनो, मुझे इस पल का पता नहीं कब से इंतजार था। मैं वापस आ चुका हूँ और अब मैं इस मल्टीवर्स को पूरा वापस से क्रिएट करूंगा।